हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ अरेज देखेंगे। अगर आप डीएसए स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपको अरे सीखना है तो दिस इज अ बेसिक वीडियो, वेरी बेसिक वीडियो यू कैन से, जिसमें हम अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं, कब हम अरेज का यूज करते हैं बेसिकली, और कैसे रिट्रीव करते हैं और कैसे हम अपने डेटा को अरेंज करते हैं अरेज के हेल्प के से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर लेट्स सपोज आपको कोई वैल्यू सेव करनी है, आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है, इंटीजर टाइप की है, तो हम कैसे करते हैं? एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं INT नंबर, फिर उसकी वैल्यू लेट्स से 50 दे देते हैं। फिर अगर दूसरा नंबर स्टोर करना है तो फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसकी वैल्यू आप स्टोर कर लेंगे। लेट्स सपोज अगर मुझे सिमिलर टाइप ऑफ डेटा रखना है, अगर हमें सिमिलर नहीं सेम टाइप ऑफ डेटा रखना है, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमें एक कॉलेज के एक क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा रखना है। जैसे हमारे क्लास में अगर लेट्स से 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें एक 50 स्टूडेंट्स का डेटा रखना है, नाम रखना है, सिर्फ नाम रखना है। अभी के लिए नाम रखना है। अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं, पर अगर नाम रखना है सिर्फ लेट्स से, तो हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते, अगर एक वैल्यू रखनी होती तो क्या करते हैं? स्ट्रिंग और नेम, मतलब पर्सन वन रख के फिर फर्स्ट नेम आप रख देते हैं, जैसे आराधना। फिर अगर दूसरा रहता तो फिर पर्सन टू दूसरा नाम। लेट्स से अगर अब ये 100 डेटा है या फिर अगर n नंबर ऑफ डेटा है, तो आप क्या करेंगे? अब 100 वेरिएबल्स तो आप नहीं बनाएंगे, राइट? अगर let's say हम बना भी रहे हैं तो उसको मैनेज करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या आप वेरिएबल का नाम, कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? सो अगर ऐसी कहीं रिक्वायरमेंट है आपकी, सेम टाइप ऑफ डेटा आपको स्टोर करना है या फिर उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, उसको मैनिपुलेशन करना है कुछ, तो आप वहाँ पे अरेज का यूज करते हैं। सो हमें रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई कब आप यूज करते हैं। अब बात आती है अरेज कितने टाइप के होते हैं। अरेज 2 टाइप के होते हैं। बेसिकली आप 2 कह सकते हैं, जैसे वन सिंगल डायमेंशनल अरे, या फिर 2 डायमेंशनल अरे, या फिर मल्टी डायमेंशनल अरे। मतलब 2 या मल्टी डायमेंशनल एंड डायमेंशनल अरे सब एक में आ जाता है। वन डायमेंशनल अरे इज, जैसे कि आप एक रो में डेटा रख रहे होंगे, यू कैन इमेजिन लाइक दैट, कि आप एक रो में सारा अपना इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। अगर आप 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल की बात करें तो आप एक मैट्रिक्स इमेजिन कर सकते हैं जिसमें m क्रॉस n रोज और कॉलम्स होंगे, राइट? मल्टी डायमेंशनल। ओके। अभी इस वीडियो में हम वन डायमेंशनल अरे देखते हैं। तो अब जैसे वेरिएबल को क्या करते थे, हम डिक्लेयर करते थे, फिर उसको इनिशियलाइज करते थे, ठीक है? वो 2 स्टेप भी प्रोसेस कर सकते हैं, आप 1 स्टेप भी कर सकते हैं। लेट्स से इंटीजर नहीं, हम स्ट्रिंग से देखते हैं। लेट्स से स्ट्रिंग नेम आपको रखना होता था, तो दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। अगर आप नेम को असाइन कर रहे थे तो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, ठीक है? दिस इज 2 स्टेप प्रोसेस। पर अगर आपको 2 स्टेप नहीं करना है तो आप सिंगल लाइन में इनिशियलाइज भी कर सकते हैं और आप उसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं, राइट? दिस इज ओके, राइट? अभी क्या करेंगे? वैसे हम अरेज की बात करें तो जैसा कि हमने सिनेरियो लिया, हमें लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का नाम रखना है, तो हम एक अरे बनाएंगे। और फिर हम अरेज बनाते हैं अगर, तो हमें अरे का साइज भी देना होता है, कितना डेटा हम रखने वाले हैं, कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। क्यों? क्योंकि जब हम अरेज बना, जैसे आप एक वेरिएबल बना रहे थे, तो ये वेरिएबल अगर इंटीजर टाइप का होता है तो उस हिसाब से मेमोरी एलोकेट होती है, स्ट्रिंग टाइप का होता है तो उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट होती है, डबल होता है तो उतने बाइट मेमोरी एलोकेट होती है। वैसे ही अगर हम अरे डिक्लेयर करेंगे, तो डिक्लेयर करना इज ओके, पर अगर आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं या फिर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि कितना मेमोरी आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स करके एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, दिस इज फाइन, राइट? अभी हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, तो हम 2 लाइन में भी कर सकते हैं, राइट? 2 स्टेप प्रोसेस भी आप कर सकते हैं। तो आप स्टूडेंट को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, न्यू स्ट्रिंग। ओके। अब यहाँ पे इसको साइज चाहिए, कितनी मेमोरी एलोकेट होगी। अगर जैसे हमें 10 स्टूडेंट्स का डेटा रखना है तो हम यहाँ पे 10 रख देंगे। ओके। ये हुआ हमारा 2 स्टेप, ये डिक्लेरेशन और उसका इनिशियलाइजेशन। ओके। इनिशियलाइजेशन यू कैन से मेमोरी एलोकेशन किया आपने, ठीक है? अभी ये 10 ना करके हम 5 कर देते हैं, बिकॉज हमें इसको वैल्यूज भी तो अभी असाइन करनी है।
तो दिस इज मतलब स्ट्रिंग अरे का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अभी हम लेट्स से वैल्यूज, अभी तो डमी वैल्यू असाइन होगी राइट, अभी हमें वैल्यूज असाइन करने हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने अरे को इटरेट करेंगे। इटरेट, अब अरे कैसे स्टोर होता है मेमोरी में, एक होगा हमारा रेफरेंसिंग वेरिएबल जिसका नाम होगा स्टूडेंट, और हमें एक 5 साइज के स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करने का मेमोरी एलोकेट होगा, जो कि मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा ये स्टूडेंट वेरिएबल। ओके, रेफरेंसिंग वेरिएबल। ठीक, इंडेक्सिंग जो होती है अरेज की, वो 0 टू लेके n-1 तक होती है, इतनी n इज साइज। तो अगर यहाँ पे हमने 5 साइज का अरे इनिशियलाइज किया है, स्ट्रिंग टाइप का अरे, तो हमारी जो इंडेक्सिंग होगी अरे की, वो इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो इंडेक्सेस उसके होंगे 0, इंडेक्स होगा 1, इंडेक्स होगा 2, इंडेक्स होगा 3, इंडेक्स होगा, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, 1 2 3 4 तक होगा राइट। क्यों? क्योंकि 5 साइज का हमने स्ट्रिंग अरे डिक्लेयर किया है, तो उसका इंडेक्सिंग जो होती है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0th इंडेक्स पे असाइन होगा, सेकंड जो होगा वो 1, फिर ऐसे 2 3 n-1 तक होगा। ओके, अब उसको हम लेट्स से वैल्यूज असाइन करते हैं ना, तो क्योंकि 0th इंडेक्स पे होगा तो हम 0 से लूप चलाएंगे, 1 से भी चला सकते हैं, फिर -1 करके आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर लेस देन 5 तक हम लोग चलाएंगे, सिंस 0 to 4 तक ही हमें इटरेट करना है, 4 तक ही इंडेक्सेस होंगे राइट। फिर हम वैल्यूज इंक्रीमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे हर हर इंडेक्स पे हमें लेस से कुछ वैल्यू असाइन करनी है। ओके, तो ये नाम असाइन हो जाएगा, और हमने डिफरेंशिएट करने के लिए ये वैल्यू ऐड कर दी इसमें। ठीक है, अभी हम इसको रिट्रीव करके देखते हैं। रिट्रीव कैसे करेंगे, जैसे कि हमने इंडेक्सिंग किया 0 से इंडेक्सिंग होता है, तो 0 से ही हम लेट्स से रीड कर रहे हो, आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड देखेंगे। 0 इंडेक्स से हम 4 इंडेक्स तक रीड करेंगे, और फिर हम वैल्यूज प्रिंट करा के देखते हैं क्या प्रिंट होगा। ओके, ओके, अब इसको हम रन करते हैं, और इफ यू सी, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे कि ये यूनिक बनाने के लिए ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे वैल्यूज ऐड हो गई, ये स्ट्रिंग बन गया। तो अरु 0 1 2 3 4 5 ऐसे आ गया। ठीक है, तो दिस वाज अरे का डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और रिट्रीवल। अब जैसे कि हमने देखा अरेज कब यूज करेंगे, क्योंकि हमें जब अगर सेम टाइप ऑफ डेटा रखना होगा, लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, तो इट इज इजी टू स्टोर एंड मैनिपुलेट। दिस वाज सिंगल या वन डायमेंशनल अरे, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू। अभी ये हमने स्ट्रिंग का किया, अगर हम इंटीजर का कोई हमें डेटा रखना होगा तो हमें ऐसे रखेंगे, int लेट्स से लिस्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स, तो इसको भी हमने इनिशियलाइज कर दिया न्यू int, और लिस्ट साइज दे दिया हमने 5। तो अगर एक इंटीजर वैल्यू को 4 बाइट मेमोरी एलोकेट हो रही है, तो हमें 5 इंटीजर वैल्यूज अगर हम स्टोर कर रहे हैं, तो 5 into 4, तो हमें 20 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी। ओके, अभी उसको हम ऐसे सिमिलर वे से असाइन करके देखते हैं, जैसे लिस्ट लिस्ट एट आई की वैल्यू हम असाइन कर देंगे आई, और फिर लेट्स से हम प्रिंट भी करा लेंगे सिमिलरली ना। सी कैसे, यहाँ पे पहला लिस्ट में जो 0 1 2 3 4 हमने रखा था वैसे स्टोर हो गया। अगर लेट्स से हमने इसका मल्टीप्लाई करके 2 वैल्यूज स्टोर की, तो 0
248 ऐसे आएगा। ओके, 02468। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में, और अरे को ऑब्जेक्ट्स की तरह हम कैसे यूज करेंगे और कब यूज करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, हिट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।